अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की एक तंजीम पहचान से मेरा ताल्लुक़ है। क्लिनिक में हमसे अक्सर बच्चे आते हैं और माएँ आती हैं और जो वो कहती हैं कि जी बच्चे को फ़ीडर का दूध पिलाना है, बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा। हमारी तो हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि बच्चा माँ का ही दूध पिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, यानी 3, 4, 5 माह के हो गए हैं, माँ का दूध खुश्क हो चुका है और अब माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, तो हम कौन सा दूध पिलाएं? फ़ीडर का दूध पिलाने के भी कुछ उसूल ज़ाब्ते हैं। एक तो पहली बात, फ़ीडर हमेशा साफ़ सुथरा और उबला हुआ होना चाहिए। मैं इसके लिए हमेशा ये कहता हूँ कि हर फ़ीडर हर बार उबालना पड़ेगा। चाहे बच्चा 2 साल का हो जाए और वो फ़ीडर पी रहा हो, तब भी हर फ़ीडर हर बार। हमारे इधर तो 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे फ़ीडर पी रहे होते हैं, उनका तो फ़ीडर बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब तक वो फ़ीडर बंद नहीं हो रहा, चाहे बच्चा किसी भी उम्र में हो, हर बार फ़ीडर उबालना चाहिए। दूसरी बात, दूध कौन सा देना है? एक तो बात यह है कि छोटे बच्चों में हम आम तौर पे डब्बे का दूध तजवीज़ करते हैं। डब्बे के दूध का लेकिन मसला ये है कि ये बहुत महंगे होते हैं, तो अक्सर माएँ कहती हैं कि जी कोई सस्ता डब्बे का दूध दे दें। दूसरी तरफ कुछ माएँ ऐसी कहती हैं जी हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हमें तो महंगे से महंगा डब्बा दे दें। मैं आपको इसके बारे में एक बड़ी साफ सी बात बता दूं। जितने भी डब्बे, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, चाहे वो किसी भी मुल्क से दरामदा हों, चाहे वो कितने भी महंगे हों, ये तमाम के तमाम गाय के दूध से बने होते हैं। जी, गाय के दूध से। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ये सब गाय के दूध को माँ के दूध के नज़दीक तरीन लाने की कोशिशों में है। 3 स्टेप्स में ये माँ के दूध के नज़दीक लाया जाता है। जो पहला स्टेप है, यानी जो आम रॉ गाय का दूध जो आपको गवाला देता है, या जो अल्ट्रा हाई फिल्ट्रेट करके आप ऑल्पर, नेस्ले या इस तरह के डब्बों से हासिल करते हैं, या ये जो फुल क्रीम मिल्क्स हैं, ये समझें आप रॉ स्टेज है। इससे जब पहली तब्दीली आएगी तो ये आएगी कि इस दूध में से इसको वो थोड़ा सा अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट कर लेंगे, इसको बच्चों के माँ के दूध के नज़दीक तरीन करने की कोशिश करेंगे। दूसरे स्टेप पे इसमें से कुछ गैर ज़रूरी अज्जा निकाल देंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माँ के दूध में होती हैं और गाय के दूध में नहीं होती, वो ऐड कर देंगे। ये इस तरह जो सेकंड स्टेप वाले दूध हैं, ये आमतौर पे हमारे पास सस्ते पाउडर वाले दूध मिल जाते हैं। और फिर तीसरे स्टेप पे जहाँ पे कि वो माँ के दूध के नज़दीक तर ले आते हैं, जहाँ पे उसका फार्मूला जो है वो सोडियम, पोटेशियम का, केसीन रेशोज़, कोई बाइफिडस फैक्टर डाल दिया, कोई इस तरह की चीज़ें डाल दी, ये तमाम चीज़ें माँ के दूध में मौजूद होती हैं, इनको ऐड किया जाता है। और उसकी जगह जो माँ के दूध में जैसे सोडियम कम होती है, गाय के दूध में ज़्यादा होती है, वो चीज़ें निकाल दी। हत्तुल इम्कान माँ के दूध के नज़दीक लाने की कोशिश की। इस दूध की कीमत सबसे ज़्यादा है। अब जो मार्केट में जितने भी आपको ब्रांड मिल रहे हैं, आम तौर पे वो तीसरे लेवल के हैं और इसीलिए उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। वो आम जो दूध आपको गाय का मिलता है, उससे 4 से 5 गुना कीमत पे आपको मिल रहे हैं। हाँ, एक मजबूरी है कि छोटे बच्चों में अगर आप अफोर्ड करते हैं तो गाय के दूध की बजाय मैं सजेस्ट करूँगा कि यही डब्बे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे को नुकसान कम से कम देते हैं। दूसरे लेवल के दूध का फ़ायदा ये होता है, जिस तरह के आपके लो फैट मिल्क्स और इस तरह की चीज़ें हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि ये दूध सस्ते होते हैं और ये दूध जिस वक्त तक आप इसको पानी में घोलते नहीं हैं तब तक ये स्टेराइल होते हैं, साफ़ होते हैं। और यही आलम आपके जो डब्बों वाले, जो चौकोर डब्बों वाले दूध हैं या जो प्लास्टिक के थैली वाली दूध हैं, ये भी उस वक्त तक साफ़ हैं जब तक कि आप उनको नहीं दे रहे। जो गाय का दूध आपको गवाले से आ रहा है, उसके ऊपर आपको ये चीज़ नहीं है, तो लिहाजा उसको उबालना पड़ता है। एहतियात ये है कि चाहे वो दूध डब्बे का हो, चाहे वो दूध बहुत महंगे डब्बे का हो, चाहे वो दूध गवाले का हो, उसमें पानी की मकदार बराबर होनी चाहिए, ऐड नहीं करना। जिसका मतलब है कि अगर जो पाउडर डब्बे दूध आते हैं, इनमें 1 आउंस में 1 चमचा, और
اگر گوالے کا دودھ ہے تو اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا، چینی ایڈ نہیں کرنی۔ 3 مہینے سے اوپر کے بچوں کو آپ پورے کا پورا دودھ دینا ہے، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات چھوٹے بچوں میں انتہائی مجبوری ہو جاتی ہے کہ آپ کو گائے کا دودھ دینا پڑتا ہے، تو اسی طرح میں کہوں گا کہ ڈبے کے دودھ دیجئے۔ اگر وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں آپ، یا آپ کے خیال میں وہ مشکل ہے، تو عام گائے کا یا بھینس کا دودھ اس وقت آدھا آدھا اس میں پانی ملا کے آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ پہلے 20 دن، بچے کی 20 دن کی عمر میں 2 حصے پانی 1 حصہ دودھ، پھر 20 دن کی عمر میں آدھا دودھ آدھا پانی، اور 40 سے 60 دن کی عمر میں 2 حصے دودھ اور 1 حصہ پانی، 60 دن کے بعد پورا دودھ، اس میں کوئی پانی نہیں ہوگا، اور اس میں تھوڑا سا چینی ہمیں ایڈ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ کیلوریک ریکوائرمنٹ پوری ہو۔ یہ جو مسائل ہیں یہ ہیں جب آپ ڈبے کے دودھ دیتے ہیں۔ اس میں جو بہت ضروری بات ہے، میں پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ 6 مہینے تک ہمیں صرف دودھ دینا ہے، اس کو فیڈر کو ہر دفعہ ابال کے دینا ہے، اس میں پانی فالتو نہیں ملانا ہے، اور بچے کو ہر دفعہ جب بھی آپ دودھ دیں تو فیڈر میں اتنا دودھ ڈالیں کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور آدھا آؤنس پونا آؤنس دودھ بچ جائے۔ کئی دفعہ بچوں کو 2-2 3-3 آؤنس دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے بعد دوبارہ دودھ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے دودھ کی خوراک پوری نہیں دے رہے ہیں۔ اس میں مقدار ہمیشہ زیادہ دینی چاہیے تاکہ تھوڑا سا اس کا پیٹ پورا ایک دفعہ بھر جائے، اور پھر وہ دوبارہ اپنے 2-3-4 گھنٹے کے بعد اپنی عمر کے حساب سے پھر اسے دوبارہ بھوک ملے تو وہ لے لے۔ اس دوران ہائیجین کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے۔ اگین ہاتھ اپنے بار بار دھونے ہیں، فیڈر بار بار دھونے ہیں، ابلا ہوا ٹھنڈا کیا ہوا پانی استعمال کرنا ہے، اور جو ہے فیڈر 5 منٹ تک ابالنا ہے اور نپل آخری منٹ میں ابالنا ہے۔ بہت شکریہ۔